हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे टीजीटी हिंदी के क्लास में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई मेहनत से कर रहे होंगे। दोस्तों, तो जैसे हम आप लोग को यूथ बुक से दोस्तों टीजीटी हिंदी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज लेके आए हैं। तो जो है आप लोग के लिए 15 क्वेश्चन हम लेके आए हैं आज। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। चलिए आप सब बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा। तो आप लोग बताइए दोस्तों। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। तो चलिए हम लोग सही आंसर जान लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आप लोग बताइए, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए मुनि जिन विजय, ऑप्शन बी मोतीलाल मेनारिया, ऑप्शन सी टीकम सिंह तोमर, ऑप्शन डी पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। आप लोग बताइए सही आंसर क्या है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सही आंसर क्या है दोस्तों। इसका सही आंसर है मोतीलाल मेनारिया। इसका सही आंसर है दोस्तों मोतीलाल मेनारिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी। बताइए आप लोग, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी। ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी है पंडित विश्वनाथ प्रसाद, ऑप्शन डी है मिश्र बंधु। तो बताइए आप लोग बताइए दोस्तों सही आंसर क्या है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंडित विश्वनाथ प्रसाद। इसका सही आंसर है दोस्तों पंडित विश्वनाथ प्रसाद। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आप लोग के सामने, देखिए। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। आप लोग बताइए, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। ऑप्शन ए इस्तवार द लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी को, ऑप्शन बी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ऑप्शन सी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ऑप्शन डी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो बताइए आप लोग। चलिए दोस्तों हम लोग सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन इसका डी है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया था। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ऑप्शन ए है हिंदी कोविद रत्नमाला, ऑप्शन बी है हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन सी है हिंदी विश्वकोश और ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र का इतिहास।
तो दोस्तों हम लोग इसका सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन बी है हिंदी शब्द सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। बताइए आप लोग क्या माने हैं रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय। ऑप्शन नंबर ए 1600 से 1800 विक्रमी संवत, ऑप्शन बी 1700 से 1900 विक्रमी संवत, ऑप्शन सी 1500 से 1750 विक्रमी संवत, ऑप्शन डी 1600 से 1850 विक्रमी संवत। क्या माने हैं आप बताइए। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन बी है इसका 1700 से 1900 विक्रमी संवत। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी संवत माने हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। एक मिनट रुकिए दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के सामने है। देखिए हम इस प्रिंट हुआ 17 लिख उठा है, तो सॉरी दोस्तों इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। आप लोग बताइए किसने जो है नहीं लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े। बताइए किसने नहीं लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हम लोग इसका सही आंसर जान लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जो थे इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को नहीं लिखा था, बल्कि ये जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के संपादक थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं और इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। बताइए आप लोग किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। ऑप्शन ए मिश्रबंधु, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो हम लोग दोस्तों सही ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ये है मिश्रबंधु। मिश्रबंधु ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिए थे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है। आप लोग बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है। ऑप्शन ए पूर्व परंपरा, ऑप्शन बी युग प्रवृत्ति, ऑप्शन सी प्रमुख ग्रंथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग सही आंसर क्या है। चलिए दोस्तों हम लोग सही आंसर जान लेते हैं इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी युग प्रवृत्ति। शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण किस आधार पर किए थे, युग प्रवृत्ति के आधार पर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने दोस्त हैं क्वेश्चन नंबर 10। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। बताइए इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। ऑप्शन ए विधेयवादी पद्धति, ऑप्शन बी वर्णानुक्रम पद्धति, ऑप्शन सी कालानुक्रम पद्धति, ऑप्शन डी समाज शास्त्रीय पद्धति। बताइए क्या सही है ऑप्शन इसमें। तो सही दोस्तों हम लोग जान लेते हैं इसका आंसर सही क्या है। ऑप्शन ये है विधेयवादी पद्धति।
ऑप्शन ए इसका है दोस्तों विधेयवादी पद्धति। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आप लोग के सामने आ रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन ए विजेंद्र स्नातक, ऑप्शन बी डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन डॉक्टर विनय मोहन। तो इसको दोस्तों जो है आयोग ने इसको मिसप्रिंट कर दिया था, तो लेकिन इसका हम लोग सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है जो है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। आप लोग के सामने सही आंसर इसका है नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसके लेखक है? नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? ऑप्शन ए है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? चलिए दोस्तों हम लोग सही आंसर जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी है राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक है। आप लोग फटाफट बताइए दोस्तों, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक है। ऑप्शन ए दूधनाथ सिंह, ऑप्शन बी रामदरस मिश्र, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या है। आइए दोस्तों हम लोग इसका सही आंसर जान लेते हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? बताइए किसने किया है। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रमाशंकर शुक्ल रसाल। बताइए किसने किया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हम लोग जान लेते हैं। ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 आ गया है, जो कि दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन सी विश्वनाथ मिश्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल।